गुरुदेव? हाँ मैं। वो कहते हैं ना, यदि अपना लक्ष्य भेदना हो तो स्वयं करना चाहिए। एक योद्धा था जो मेरा शिष्य था, और आज मैंने उस योद्धा को एक स्त्री के आगे घुटने टिकाए हुए देखा। आज मैंने आर्यवर्त के सूर्य को ढलते हुए देखा है। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हारे आंखों की लज्जा मर गई, या तुम्हारे अंदर का आर्य पुरुष मर गया है? नहीं गुरुदेव, नहीं। जो काम तुम नहीं कर सके उसे पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं यहां द्रविड़ राज्य आया हूं। कैसा लगा मेरा वार? एक झूठी लड़ाई तुमने आर्य राज्य के महिषी मंदिर में मेरे साथ लड़ी थी, और आज एक झूठा वार मैंने यहां द्रविड़ राज्य के इस राजमहल में तुम पर किया है। जलदेव, गर्व है मुझे तुम पर। शत्रु पर वार करने के लिए तुमने जो प्रेम शस्त्र चुना है वो बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि इस प्रेम शस्त्र का वार सीधे शत्रु के दिल पर होगा, और राजकुमारी देवसेना तुम्हारे कदमों में होगी। यही सोचा है ना तुमने? तो ऐसा ही होगा। नहीं गुरुदेव, ये प्रेम शस्त्र नहीं, मुझे सच में देवसेना से प्रेम हो गया। जो राजकुमारी दूसरों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दे वो गलत नहीं हो सकती, वो शत्रु नहीं हो सकती। जलदेव, द्रविड़ राज्य की भूमि पर कदम रखते ही मेरी सारी शक्तियां चली गई। मुझे उस सिंह चिन्ह की आवश्यकता है। जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। ओ दास, तू यहाँ पानी लेने आया था या कुआं खोदने? अरे मालिक, मैं तो कब से आपके इस पुराने दास शिवगम से पानी मांग रहा हूँ, और ये है कि तुम्हें कैसे पता कि इसका नाम शिवगम है? आप भूल गए मालिक। याद करिए, हाट में आप ही ने तो बताया था जब ये राजकुमारी के साथ आया था। नहीं, मैंने तो कभी नहीं बताया था। तुम आओ, मैं तुम्हें पानी देता हूं। हाँ। अरे तुम कहां जा रहे हो उस दास के पीछे? देखो, तुम महल में आ गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें महल में नौकरी मिल जाएगी। और सुनो, तुम मेरे साथ ही रहना और उससे दूर ही रहना। उसी ने खिलाई थी मुझे हवा। हवा? हाँ, वो बगीचे की हवा। तुम चलो ना, चलो चलो। नहीं, और कितने झूठ बोलूं देवसेना से? नहीं बोल सकता। मुझे देवसेना को बताना ही होगा मैं कौन हूं, यहां क्यों आया हूं। राजकुमारी, आप? मुझे कुछ कहना है। शिवा, मैंने तुमसे दोस्ती तो कर ली, पर अब तक निभाई नहीं। कहते हैं दोस्ती में दोस्तों से कुछ छिपाया नहीं जाता, पर मैंने तुमसे एक बात छिपाई है, या यूं कह लो कि मैंने अपने अस्तित्व का एक पहलू तुमसे छुपाया है। जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ, उसी नक्षत्र में और भी जन्म हुए, जिनके पास अलग अलग तत्वों की शक्तियां हैं। जैसे मुझे जल की शक्ति है। यदि मुझे द्रविड़ राज्य पर राज करना हो तो उनको मिटाना होगा। उनमें से अग्नि तत्व तो मेरे सामने आ गया है, महिषा। अब पृथ्वी तत्व भी मेरे सामने आ गया है, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका? हाँ शिवा, मुझे इन सब का विनाश करना होगा, वरना ये तत्व मेरे द्रविड़ राज्य का विनाश कर देंगे। इसका मतलब मैं भी उन तत्वों में से एक हूं।
देवसेना को सिंहासन पर राज करना है तो इसे मुझे भी मारना होगा। पर देवसेना, तुम भी जल, मैं भी जल, तो हम दोनों एक ही तो हैं। शिवा, नाराज होना मुझसे? मैंने बर्ताव ही ऐसा किया है। दोस्त को क्षमा कर दो। मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूं। मेरी मदद कर दो। मुझे उन सबका विनाश करना है। साथ दोगे मेरा? हमेशा, अंतिम सांस तक, मरते दम तक मैं आपका साथ दूंगा। तो चलो, समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा। सबसे पहले मणिकर्णिका। दिन दिनक तक दिन दिन, तू राजा है या रानी है? जो भी है, द्रविड़ राज्य की होने वाली महारानी है। महारानी मणिकर्णिका की जय। मेरी जय जयकार होते ही ये तो चमत्कार हो गया। ये आभूषण, ये कोई साधारण आभूषण नहीं, ये तो मायावी है, जादू है, शक्ति है। तो द्रविड़ राज्य में आते ही शक्ति को एक और शक्ति मिल गई। अब ये रानी और वो राजकुमारी मुझे नहीं हरा सकते। हार तो अब उनकी होगी, और वो भी एक किन्नर के हाथों। ये क्या हो रहा है? इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुमने मणिकर्णिका के नृत्य को रोका? जो मेरा नृत्य रोकता है, मैं उसकी सांसें रोक लेता हूँ। क्या कर रहे हैं? नहीं मणिकर्णिका, अपने आलते के लाल रंग को इस खून के लाल रंग से क्यों मैला करती हूँ? जब हथियार है तो फिर श्रृंगार क्यों मैला करते हो? दिन तिनक तक दिन दिन, कौन हो तुम? कहां से आए हो? जहां से पूरी दुनिया आती है, माँ की कोख से। मैं भी माँ की कोख से आया हूँ, पर वो कोख श्रापित थी। मुझे माँ का प्यार नहीं, धुतकार मिला। पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया। ये वही है महारानी समझा, पुत्र जिसे मैंने बरसों पानी में बहा दिया। ये वही है, वो आ गया। पूरा महल ढूंढ लिया, मणिकर्णिका कहीं नहीं मिला। राजकुमारी, वो यहीं कहीं है, इसी महल में। इसी महल में है तो दिखता क्यों नहीं? अब दिखेगा। अब हम उसे नहीं, वो हमें ढूंढेगा। वो कैसे? मैं राज दरबार जा रही हूँ।
तुम सेना के साथ वहां आओ। लेकिन राजकुमारी, सुबह से शाम हो गई, ये राजकुमारी मेखला का कक्ष नहीं सजा। अब यहाँ से जाता हूँ तो राजकुमारी का प्रकोप, घर नहीं जाता हूँ तो घर की रानी का प्रकोप। अरे तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, सब कुछ लेकर मेरी बीवी मुझ पर टूट पड़ेगी। खैर चलो। सुनी घुंघरू की आवाज सुनी? नहीं मालिक, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। नहीं सुनाई दिया? सुनी सुनी घुंघरू की आवाज सुनी? मालिक, सुनी तो नहीं किंतु सुना है। इस राजमहल में एक भूतनी रहती है जो रात्रि में घुंघरू पहन के नाचती है और उसके घुंघरू की ध्वनि केवल उस व्यक्ति को सुनाई देती है। अरे चुप! कहाँ गए यार तुम? बार बार इधर से उधर क्यों हो रहे हो? चुप चुप! यहाँ कोई भूतनी वूतनी नहीं रहती, वरना इतने सालों से मैं राजमहल की सेवा कर रहा हूँ, नहीं होती तो मुझे नहीं दिखाई देती। मालिक, ऐसा भी सुना है कि वो भूतनी केवल उस व्यक्ति को दिखाई और सुनाई देती है जिसका वो गला दबाकर उसे मारना चाहती हो सकता है आज तक उसकी ऐसी कोई मंशा ना रही। मतलब आज उसकी मंशा है कि मेरा गला दबा दे, मुझे मार डाले। मरे आपके दुश्मन मालिक। हाँ, किंतु एक बात समझ नहीं आई, ये घुंघरू की ध्वनि केवल आप ही को क्यों सुनाई दे? नहीं नहीं, कोई ध्वनि वानी नहीं है, कोई भूतनी नहीं है। तुम चलो भाई चलो। ये मणिकर्णिका यहाँ द्रविड़ राज्य में, और ये आर्य राज का राज चिन्ह मणिकर्णिका के पास कैसे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।